अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वंशिका की गोद में सर रख के सो रही थी भावना। भावना बड़े सुकून से उससे बातें कर रही थी, उसके बारे में, उससे अपने बारे में बातें कर रही थी, अपनी चीज़ों के बारे में बातें कर रही थी। वो इसे ये कह रही थी कि वो किस तरह से, कब और कैसे यहाँ से चली गई थी। उसकी मोम ने उसे कब यहाँ से निकाला था, कब उस पर कितने बार हमले हुए थे, कब उस पर कितनी बार जानलेवा हमले में कई बार बच गई थी। और हर बार बचना तो ज़रूरी तो नहीं होता ना इंसान के लिए। एक न एक दिन किसी न किसी तरह से वो मर भी जा सकती थी। इस डर की वजह से मोम मुझे वहाँ से लेके गई थी, हर चीज़ के बारे में बता दिए। डर था उन्हें इस चीज़ का कि मुझे कुछ हो ना जाए, डर था इस चीज़ का कि वो मुझे खो ना दे, इसलिए अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी। डेट की वजह से उन्हें दुश्मन बहुत मिले और दोस्त भी बहुत अच्छे मिले। मेरी मॉम को दोस्त भी बहुत अच्छे मिले। जिनके घर में मैं थी ना, उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया था, एक बेटी की तरह। 1-2 साल तक तो मैं कोमा में थी उस एक्सीडेंट की वजह से, जिसका निशान मेरी पीठ पर अब भी है। ऐसे कई निशाने मेरे जिस्म पर थे, जिसका निशान, जिनका इसका इनका होने का मतलब ये था मेरे मुझ पर कितनी बार हमले हुए थे। सारे निशान मोम ने इलाज करके किसी तरीके से डॉक्टर से बात करके और हटा दिए। पता नहीं क्यों ये निशान नहीं हट पाया। शायद हटना ही नहीं चाहता था। शायद ये मुझे पल याद दिलाना चाहता था कि मैं जिस इंसान को अपना दोस्त, अपना भाई मानती थी, उस इंसान ने ये जख्म मुझे दिया था। वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कहती है अपने बारे में, कहती है परी उसे किस तरह मिली उसके बारे में कहती है, सब कुछ, एवरीथिंग। परी अब भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। परी के साथ उसने अच्छी लाइफ गुजारी, अच्छी दोस्ती गुजारी। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि तुम प्यार कर लो, किसी के साथ रिलेशन में जाओ, चाहे तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाए। तो मैं स्माइल पास कर लेती थी, क्योंकि मेरे लाइफ में प्यार का कोई नामो निशान नहीं था। और इसी बहुत सी बातें, बहुत सी अच्छी बातें, बहुत सी बुरी बातें, बहुत सी ऐसी यादें जो उसकी ज़िंदगी में थी, वो सारी चीज़ें वंशिका को बता रही थी। वंशिका सिर्फ सुन रही थी। वंशिका उसके सर को सहला रही थी और बहुत गहरी नज़रों से उसे देखकर और सुन रही थी, जैसे कि सारा ध्यान उसकी बातों में था, उसकी चीज़ों में था। और सोचने लगी थी, उसके पास तो उसके मोम डैड थे। उसने अपने मोम डैड के साथ अच्छी खासी लाइफ गुजारी है। फिर इसके बाद मोम डैड के साथ ये सारी चीज़ें हुई। और वंशिका भावना के बारे में ये सोचती है, उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ था। एक पुलिस वाले की बेटी होकर उसके साथ अगर ये सब हो सकता है, तो फिर वो तो एक बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी है। एक तरफ पुलिस उसके पीछे पड़ी है, दूसरी तरफ वो लोग उसके पीछे पड़े जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यानी कि वो तो एक तरफ से ही फंसी थी, लेकिन यहाँ पर भावना 2 नहीं 4 तरफ से फंसी थी। उसे मारने के लिए लोग बेताब थे। तो उसकी आंखें थोड़ी नम होती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है, बस उसके माथे पर प्यार करके कहती है अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक। वो उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों की तरफ देखती है, कहती है फिलहाल तो सब ठीक था, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में नमी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने गलती की है अपने बारे में। सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसा लगता है अब मैंने तुम्हें बता के गलती की है। मैं अपनी लाइफ की किताब खोल के नहीं, गलती नहीं की है, अच्छा लगा। बल्कि तुमने मुझे अपने बारे में वो सारी दर्द, वो सारी चीज़ें बताई, मुझे अच्छा लगा। अपनी खुशियाँ, अपने गम, अपनी दर्द को मुझे बस मेरे साथ बांट रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ी सी नमी इसलिए थी कि तुम्हारे दुश्मन बहुत थे। दुश्मन मेरे नहीं थे, डैड के थे। हाँ, उनके सिर पर घेरे रखते थे तुम। बट डोंट वरी, मैंने सारे दुश्मनों को एक साइड में कर दिया है। अब मेरी लाइफ में सिर्फ प्यार प्यार प्यार। ओ वंशिका के हाथ को पकड़ के अपने होंठों पर रखती है। ओ प्यार जिसके बगैर मैं अधूरी हूँ, ओ प्यार जिस उसके बगैर मैं अधूरी हूँ, जो मेरे बगैर अधूरी है और मैं उसके बगैर अधूरी हूँ। आई लव यू सो मच यार। सो अपनी आंखों में नमी ना मेरी वजह से आने देना, न कभी लाना, क्योंकि मैं तुम्हारी इन आंखों में, इन खूबसूरत आंखों में, इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती, कतई नहीं। एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। ये तुम्हें सवाल पूछने का हक नहीं है, तुम डायरेक्ट बात करो, मैं जवाब दूंगी, चाहे वो सवाल हो चाहे एक नॉर्मल बात। तुमने तुमने मुस्कान को कब कब भावना बना के भेजा था?
मैंने मुस्कान को कब कब भावना बना के भेजा था। जब वो टीचर बनता था तो मैंने उसे भेजा था। हाँ अच्छा, तभी वो ज़्यादातर साइंस पढ़ाती थी और मैं समझती थी तुम्हें साइंस बहुत अच्छी लगती है। काक अच्छी लगती है? मुझे साइंस वगैरह अच्छी नहीं लगती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें बता दूँ, हाँ मुझे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो तो बस मोम की वजह से फर्स्ट आना पड़ता था। क्या बात है, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था लेकिन फर्स्ट आती थी। हाँ बहुत ज़्यादा। इस बात पर तो अक्सर परी मुझसे लड़ती थी। कहाँ तू क्लास नहीं लेती है, कहाँ तू लाइब्रेरी में जाती भी नहीं है, बस एग्ज़ाम के टाइम में जाके लाइब्रेरी में ऐसे बैठ जाती कि सारा साल तुमने तो वहीं पर गुजारना था ना, वहीं पर गुजार दिया। इस वजह से इस बात पे परी मुझे बहुत कुछ सुनाती थी। बस मोम की वजह से फर्स्ट आती थी, वरना अच्छा पता है। और फिर से उसकी गोद में सर रख देती है क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो गोद सीधी हुई थी। फिर उसकी गोद में सर रखते रखते उसे कब नींद आ जाती है उसे भी नहीं पता था। उसकी ताइस पर बहुत सुकून से सो जाती है। एक दो बार भावना उसे आवाज़ देती है, भावना को आवाज़ देती है वंशिका। वंशिका कहती है भावना भावना, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में। वो हैरान थी, अभी उसे लेटे हुए कितने टाइम आए, सिर्फ 5-10 मिनट, और इन 5-10 मिनट में उसे सुकून से नींद आ गई। वो भी इतनी गहरी नींद, क्या उसे मेरी वजह से सुकून मिलता है? तो उसके सर को सहलाती है और 5 मिनट तक सिर्फ उसे देखती है खामोशी से। फिर आराम से उसके सर को तकिए पे रख के उसके साथ ही लेट जाती। लेकिन एकदम ऐसे आता है जैसे उसे ठंडी लग रही हो। तो थोड़ी सी सिकुड़ गई थी भावना, थोड़ी सी सिकुड़ गई थी तो देखती उसके पास ना कोई ब्लैंकेट था ना कुछ, और ब्लैंकेट अंदर है। तो पहले अंदर जाती है ब्लैंकेट लेने, फिर कुछ सोच कर आती है। वो जाके बेड को थोड़ा साफ करके रखती है क्योंकि बेड के ऊपर पूरी तरह से गुलाबों की बारिश की गई थी। और बेड को पूरी तरह क्लीन करती है, फिर आती है बाहर। बाहर आके वो भावना को बड़े प्यार से आराम से गोद में उठा के बेडरूम में लाती है और बेडरूम में बेड के ऊपर आराम से लेटा के उस पर ब्लैंकेट अच्छी तरह से ओढ़ती है और एसी की टेम्परेचर को थोड़ा नॉर्मल करती है क्योंकि बगैर एसी के तो नींद आएगी नहीं। तो उसकी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल करके वो फिर से बालकनी साइड में आके वहीं पर बैठती है जहाँ पर भावना लेटी थी उसकी गोद में, और वहाँ पर हाथ फेराती है और फिर आसमान की तरफ देख कर कहती है थैंक यू सो मच मुझे इतनी कीमती चीज़ देने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ पार्टनर को इतना प्यारा बनाने के लिए। थैंक यू। ऊपर वाले की शुक्रिया अदा कर रही थी और वहाँ से 2 सितारे चमक रहे थे जो बिल्कुल चांद के पास थे। तो उन्हें भी देख कर कहती है आप भी मुझे देख रही है मॉम डैड, और आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आप लोग चले जाएंगे मेरी ज़िंदगी से, मेरी दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आप एक ऐसे इंसान को भेजेंगे जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगी और मुझे समझेगी, मुझे इस तरह रखेगी जैसे कोई एक राजकुमारी को रखता है। मैं डरती थी कि कौन है मेरी ज़िंदगी में ऐसा आने वाला। आप लोग के जाने के बाद कोई मिला नहीं, बहुत से दोस्त मिले, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन कोई इस तरह नहीं मिला जो मुझसे इतना प्यार करे, मेरे दर्द को अपना दर्द समझे, मेरी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझे, यहाँ तक मेरी चीज़ों को अपनी चीज़ें समझ के वो काम करे जो मैं करना चाहती थी आपके लिए। और आज मैंने जो कुछ किया है आपके साथ, जो इंसाफ हुई है, जो आपके नाम पर जो दाग लगे थे, सब कुछ मैंने अकेले नहीं हटाया, आपकी बहू ने हटाया है। हाँ आपने शायद अब मेरी लाइफ में अपने एक लड़के को देखा होगा, लेकिन ये लड़का ऐसे भी कम नहीं है, बिल्कुल टोटली वो ऐसे ही है। एक पार्टनर को जैसे होना चाहिए अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, बिल्कुल ऐसी है। सख्ती में सख्त होती है, नरमी में नरम होती है। जब मेरी बात मेरी आ जाए तो सब कुछ तहस नहस करने के लिए भी तैयार है। मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो, मेरी आंखों में नामी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसी लाइफ पार्टनर मुझे मिली है। और थैंक यू सो मच मॉम डैड मेरे लिए ये दुआ करने के लिए मुझे ऐसी पार्टनर मिले जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करे। और भावना 100% वैसी है। वो कुछ देर वहीं पर बैठती है, जब उसे भी सर्दी का एहसास होता है तो वो वॉशरूम जाती है और येलो कलर का जो उसने शॉर्ट ड्रेस पहना था उसे निकालती है, अपने आप को फ्रेश करके नाइट ड्रेस पहन के बाहर आती है और देखती है भावना तो नहीं कपड़ों के साथ सो गई, लेकिन उसे छेड़ती नहीं है। बस जाके उसके जूते जो उसने पहने थे उसे निकालती है और उसकी बेल्ट को निकाल के उसके थोड़ा सा रिलीज फील करवाती है और उसकी शर्ट को उसे
इजी करके उसे लेटाती है और जब वो लेटती है तो पूरी तरह से भावना उसके ऊपर आ जाती है। अभी उसे कस के हक करके अपने और उसके ऊपर ब्लैंकेट और के उसके माथे पर किस करने के बाद आंखों के बाद उसके होंठों पर किस करके उसे हक करके सो जाती है। हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखती है कि उसकी हक इतनी टाइट ना हो कि उसके ज़ख्म को थोड़ी सी भी थोड़ा मसला हो, इसलिए वो बड़े रिलैक्स होकर से हक करके लेटती है। और उसे भी नींद कब आ जाती है उसे भी नहीं पता। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे भावना की आंखें खुलती है और भावना जब आंखें खोलती तो उसे सबसे पहले वो चेहरा नजर आता है जो उसको चेहरा देखने की ख्वाहिश उसे थी। एक दफ़ा ऐसा था, ये क्या बात हुई, तुम रात गुजरते हो फिर भाग जाती हो, ऐसा कैसे चलेगा, तो क्या करना है तुम्हें, मेरी बाहों में या मैं तुम्हारी बाहों में नजर आना चाहती हूँ। जब सुबह आंखें खोलो, सुबह की रोशनी से, चिड़ियाओं की चिड़चिड़ाहट से और तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती से जागना चाहती हूँ। और आज वही चीज़ हुआ था, वो सब कुछ हो रहा था। शायद चिड़िया चिड़चिड़ा भी रही थी, शायद चिड़िया उड़ भी रही थी, लेकिन उसकी बाहों में उसकी किसी वो माँ वंशिका की बाहों में बड़े प्यार से सो रही थी और वंशिका के चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल थी। ऐसी खूबसूरत स्माइल के लिए तो वो अपना सब कुछ निछावर कर दे। वो उसे देखती, उसे टच नहीं करती कि उसकी नींद खराब ना हो जाए। मोबाइल लेती, इस टाइम देखती तो वो आराम से, बड़े आराम से वो निकलती बेडरूम से, बिना आहट के, बिना आवाज़ के वो निकल जाती है। और जब निकल के बाहर आती तो देखती चारों तरफ सन्नाटा है। हाँ, सर्वेंट अपने सर्वेंट अपने काम कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे काम करते हुए। और सबको गुड मॉर्निंग कहकर किचन की तरफ जाती है जहाँ पर वहाँ उसकी मॉम बड़े प्यार से नाश्ता बना रही थी और पीछे से जाके उन्हें हक करके गुड मॉर्निंग मॉम कहकर उनको माथे पर प्यार करके कहती, क्या बात है, आपका रूटीन अभी बदला नहीं है क्या? नहीं, मेरा रूटीन तो यही है, सुबह का नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ता है और रात का खाना और डिनर लंच भी आपको भी ना बनाना पड़ता है मम्मा। हाँ, मुझे पता है। वैसे तुम इस वक्त उठी हो तो कोई खास बात तो है ना। आज उनका पहला दिन है मेरे घर में और मेरे घर से वो पहली दफ़ा अपने पुलिस स्टेशन जाएगी अपनी ड्यूटी पर, तो मैं उसके लिए स्पेशल बनाना कुछ करना चाहती हूँ। ओके, तो वो स्पेशल क्या है? वो स्पेशल ये है, उन्हें चाय बहुत पसंद है, उन्हें नाश्ते में अंडा चोला बना दीजिए, अंडे उबाल लीजिए, जूस बनानी है और पराठे बनानी है और सैंडविच, जो खाना चाहे। ये सब उनकी पसंद की है और सब लोग भी खाएंगे, ये बात नहीं है कि सिर्फ उनकी पसंद की है, उन्हें भी पसंद है, परी और आंचल को भी पसंद है। मैंने तो पूछा नहीं, तुम ऑर्डर दो हम बना देंगे। नहीं, मैं आपके साथ मिलके बनाना चाहती हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। मॉम प्लीज़ यार, ऐसा तो ना कहें। अच्छा चलो चलो, क्या बनाना है सबसे पहले? पहले हम अंडा छोला, हाँ छोला तो मैंने उबाल के रखा है फ्रिज पे। तो एक सर्वेंट को आवाज़ देती है, उसे कहती छोले निकालो फ्रिज से, बाकी अंडे उबले हुए तो हैं, और ज़्यादा अंडे उबालने हैं तो और जाएंगे। ये अंडे जो उबले हुए रखे हुए हैं, इन्हें हम सालन में डाल देंगे, बाकी जो दोबारा उबलेंगे उन्हें गरम गरम सर्व कर लेंगे। क्या कहती हो? हाँ, ये भी ठीक है। तो दोनों माँ बेटियाँ मिलकर, हाँ उसका हाथ नहीं हो रहा था लेकिन थोड़ी थोड़ी हेल्प अपनी मम्मा की कर रही थी। उसकी मम्मा कहती ये दो, तो आराम से वो सारी चीज़ें देती है। हालांकि वो सारी चीज़ें टेबल पर सर्वेंट रख चुकी थी लेकिन वो अपने हाथों से उन्हें अपनी मम्मा को देती है। तो कहती थोड़ा मेरा भी तो कंपटीशन होना चाहिए ना, बनाया आपने, मैंने आपकी हेल्प की है, हेल्पर कह सकते थे आप मुझे। ठीक है, कह दूंगी। इसे ये नाश्ता तुम बेडरूम में करोगी या फिर नहीं? ये नाश्ता तो हम लोग यहीं पर करेंगे, मैं उसे उठा के तैयार करके लाती हूँ, आप लोग ये नाश्ता, बाकी सब लोग नहीं उठे हैं ना तो उन्हें मत उठाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आवाज़ मुस्कान की थी। तो मुस्कान की थी, क्या बात है, आज सुबह सुबह दीदी किचन में और हाय अंडे छोले बनाए जा रहे हैं, सैंडविच, ओहो क्या बात है, आज कोई स्पेशल है? हाँ, तुम्हारी भाभी का आज फर्स्ट दिन है यहाँ पे, तुम्हारी भाभी को फर्स्ट डे ड्यूटी पर यहाँ से जाना है तो उनके लिए थोड़ी सी स्पेशल करना चाहती है तुम्हारी दी। हो भले दी भले, शामा निशामा, क्या बात है। और हाँ, लस्सी भी बना लीजिए हाथों हाथ, मज़ा आ जाएगा। मोम बनाया है तुम्हारी लस्सी, लस्सी की आशिक, तुम लस्सी के बिना रहती नहीं हो, रात को भी तुम्हें लस्सी चाहिए, दिन को भी तुम्हें लस्सी चाहिए, सुबह भी। ओ मम्मा, लस्सी की बात ही कुछ और है, वो लस्सी जो आप अपने हाथों से बना उसकी तो बात ही कुछ और है। मोम आई रियली लव यू, आई लव यू लव यू लव यू लव यू। बस करो, मुँह धो कर नहीं आई हो तुम, आप तो पूरी तरह फ्रेश हो के आई हो, जाहिर सी बात है। मुझे यहाँ आना था तो फ्रेश हो जाती, लेकिन कपड़े तो आपके कल के, आप कपड़े उतार के नहीं सोई हैं।
मेरा मतलब चेंज करके। नहीं, पता नहीं कब नींद आई, पता ही नहीं चला। वो तो हम लोग बालकनी में थे, लेकिन बालकनी से कब बेडरूम में मुझे सुलाया गया मुझे नहीं पता। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। वैसे एक बात है, आप दोनों एक दूसरे को उठा सकती हो आराम से। हाँ, ये बात तो है। हाँ, सिर्फ तुम नहीं उठा सकती मुझे। ये शगुप्ता थी जो गुड मॉर्निंग कह के मम्मा को किस करती है माथे पे और उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर देती। तो कहती ये एक्सक्यूज़ मी, मैं उठाना चाहती हूँ, आप उठाने देने नहीं चाहती। हाँ, पता है, पता है। मुझे उठा के ना आपकी कमर लचक जाएगी, ये बात याद रखिए। नहीं, आप इतनी भी हेल्दी नहीं है। हाँ, मुझे पता है मैं कितनी हेल्दी हूँ, मेरी वेट कितनी है और तुम्हारी वेट कितनी है, मुझे अच्छी तरह पता है। पता है आपको दी? ओ भावना की तरफ देख कर कहती है, एक दफ़ा जब मैंने इसे कहा था मुझे गोद में उठा, तो उसने पता है क्या किया था? मुझे पकड़ के वेट मशीन के सामने खड़ा कर दिया था। मेरा वेट और खुद का वेट चेक करवा दे, इसके बाद तो मैं छोड़ूंगी नहीं। किसे, इन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? सुना के मार दूंगी मैंने एक दिन। मुझे उठाने से पहले मेरा वेट चेक किया था, इसके बाद तो मैं खुद जिसे इन्हें गोद में उठाने खुद को नहीं दे रही हूँ। अरे यार, वो मजाक था, तुम तो सीरियस हो गई थी। वो मशीन भी ख़राब था। अब तो मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तुम सारी ज़िंदगी इसी तरह रहो। ना मैं तुम्हें गोद में उठाऊंगी, ना तुम मुझे गोद में उठाना, समझे? हाँ हाँ दी, समझाइए ना। भाई ये तुम लोग की पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती। और तुमने तो बहुत बड़ी गलती की है, ऐसा कौन करता है? जब गर्लफ्रेंड कह रही है उसे गोद में उठाओ तो एक झटके से उसे गोद में उठाओ। भाई रोमांटिक मूड बन चुका होगा शायद उस वक्त, लेकिन तुमने इसकी रोमांस की ऐसी की तैसी कर ली होगी। तो अब तो मैं इसके साथ हूँ शगुप्ता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नाराज़ रहो इससे। बोर सुनाते सुनाते ही इसके कान में खून ले आना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दस गुड दी। अच्छा मम्मा, ये नहीं टेबल पर सर्व कर से। हाँ तुम करो, और तुम जाओ भावना को, भावना तुम जाओ अंशिका को लाओ। ओके मैं जाती हूँ। हो जाती है, हो जाती है। पहले सबसे पहले उसकी वर्दी को निकालती है उस कबाड़ से, उसके शूज़ वगैरह सब कुछ और रख देती है, यहाँ तक कि उसके सॉस भी रख देती है पहनाने के लिए। वो सब कुछ रखती, फिर आराम से आके उसके पास आके कहती, हे ब्यूटीफुल वाइफी, ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो पहले वो करती है लेकिन वो उठती नहीं है। तब उसकी होंठ की तरफ देख कर कहती, हाय तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत लग रहे। अगर तुम एक सेकंड के अंदर नहीं उठी ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हें वो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वैसे भी तुम्हें ड्यूटी पे जाना है, तो गुड मॉर्निंग, उठो। हाँ, टाइम क्या हो रहा है? टाइम बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा टाइम है मेरा। मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तुम अपनी बताओ। मेरा भी अच्छा चल रहा है। वो वाली टाइम बताओ जो टिक टिक करती है। अच्छा वो वाली टाइम, वो वाले हो रहे 7:45। अभी टाइम है, मुझे 9 बजे जाना है। हाँ 9 बजे जाना है, लेकिन आपको फ्रेश होना है, नहाना है, धोना है, फिर वर्दी पहननी है। तो इसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा स्वीट हार्ट। और उठ के मुझे बहुत कस के हक करना है और सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग किस करना है। मुझे तो बेताब हूँ तुम्हें करने के लिए, लेकिन क्या करूँ ना, फिर तुम ही कहोगी ई ब्रश नहीं किया है मैंने, ये नहीं किया है मैंने। तुम्हें तो हर चीज़ की बस मुझे सुनानी है और कुछ नहीं। अगर करना होता तो तुम पहले से, इससे पहले वो पूरी बात होती तो उसके होंठों पर झुककर उसे पीछे प्यार से किस करके पीछे हट जाती, कहती हाँ मैं कर सकती हूँ। ठीक कहा तुमने, अब मैं यही करूँगी। तुम्हें उठाने से पहले तुम प्यार से, और फिर से झुकती है तो कहती है छी मैंने ब्रश नहीं किया है यार। देखा, मैंने कहा था ना तुम यही कहोगी, छी मैंने ब्रश नहीं किया है यार। उठो, फिर ब्रश करो, फिर वो कोलगेट की खुशबू अपनी सांसों से मेरी सांसों में से ट्रांसफ़र कर दो। तुम कितनी गंदी हो, मैं तो जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। अच्छी हूँ, बुरी हूँ, गंदी हूँ, मेली हूँ, चेली हूँ, सब कुछ तुम्हारी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। और तुम भी अच्छी हो, गंदी हो, बुरी हो, मेली हो, चेली हो, मेरी हो। सीरियसली चेली क्या होती है? उठ के बैठ जाती है, तो उसे बैठने में मदद करने की लगती तो कहती हेलो, बीमार मैं नहीं तुम हो। और तुम कब उठी हो? मैं छोड़ो इस बात को कि मैं कब उठी हूँ। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, नहा धो के आओ, फिर तुम्हें ये वर्दी पहनी है। तुमने सारी ये क्या, तुमने सब कुछ निकाल के रख दिया? बिल्कुल, तुम्हारे लिए एवरीथिंग मेरी जान। मैं ये भी कह सकती हूँ मैं तुम्हारे साथ वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि तुम कहोगी नहीं, तुम तो फ्रेश हो के आ चुकी हो। और दूसरा, तुम्हारे जख्म में पानी लगना नहीं चाहिए, तो इसलिए तुम जाके फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। और जाती हो वॉशरूम में जाके फ्रेश होती तो कहती वर्दी तो दो। तुम पहले फ्रेश होके बाहर आ जाओ, ये लो तुम्हारी बाथ टब की टॉवल, इसे पहन के बाहर आ जाना। डोंट वरी, मैं कोई नोटी नोटी चीज़ें नहीं करूँगी, बस तुम तैयार करने की आज मैं करूँगी, सर से लेकर पाँव तक मैं तुम्हें तैयार करूँगी। अच्छा, और तुम कुछ नोटी नोटी नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं करूँगी।
प्रॉमिस है मेरा, वादा ना करो, टूट जाते हैं जनाब। हाँ, तुम इतनी खूबसूरत इतनी हॉट बन के आओगी तो टूटना तो बनता है, लेकिन आज नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? और तुम्हें बाद में पता चलेगा, अब तुम जाओ। वो जाती है, तकरीबन आप फ्रेश होके जब बाहर आती है तो अपने पहले जाके अपने बालों को सुखाती है। एक ड्रेस है वो, जब बाल पूरी तरह से सूख जाते हैं तो उन बालों में थोड़ी सी ऑयल ऑयल लगाती है, फिर उन्हें जोड़ा करके बांध देती है। तो कहती है मेरे सर के बाल हो गए। हाँ, तो अच्छा लग रहा है, अब मेरी वर्दी दो, मैं वॉशरूम में मैं पहनाती हूँ। हेलो, मैंने कहा ना सर से लेकर पाँव तक तुम्हें तैयार करूँगी जोड़े और बाल सुखाने के लिए। इसलिए कहा है क्योंकि मेरा एक हाथ तो बंद है, एक हाथ खुला है, बाकी इस हाथ से तुम्हें कपड़े आराम से पहना सकती हो। वो अपने हाथ के बेल्ट को खोलती, तुम ये कहती तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने इतना भी नहीं कहा है कि मत हिलाओ, नॉर्मल हिला सकते ताकि एक्सरसाइज हो जाए इसकी, और मैं इस एक्सरसाइज तुम्हारे कपड़ों से करवाना चाहती हूँ, दूसरी चीज़ से नहीं। वो आराम से आती है उसके पास, उस बाथ टब को उसके बाद वो जो टॉवल उसने पहनी थी उसे उतारती है, उसकी आंखों में देख रही थी, उसी की तरफ नहीं देखती। बड़े आराम से उसे वो वर्दी के कोट जो पहनते हैं उसे पहनाती है, शर्ट को, और उस शर्ट के एक एक बटन को बड़े प्यार से बंद करती है उसकी आंखों में देखकर। फिर वो नीचे झुकती है, उसकी जीन्स को लेती है, उसको पहनाने के लिए झुकती है, उसके कहती करो। तो हैरान थी और बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से उसे तैयार कर रही थी। जब उसकी जीन्स जो उसका पैंट होता है उसे पहनती है, उसकी जिप लगाती है, यहाँ तक कि उसका हुक तक लगाती है, और उसे पहनाने के बाद उसके बेल्ट को लेकर उसकी कमर से लगाने लगती है। और उसकी तरफ कोई टची टची नहीं कर रही थी। एक सेंसेन एक ऐसी लग रहा था एक वाइफ अपनी हस्बैंड को तैयार कर रही है, और परफेक्ट तैयार कर रही है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी शरारत के, बिना किसी चीज़ के। और उसे परफेक्ट तैयार कर रही थी पूरी तरह से, शिद्दत से, जैसे कि हाँ आज उसे तैयार करने का उसको हक है, आज उसे उस तरह से देखने का उसे हक है। लेकिन उस देखने में भी एक इज्जत थी, उसकी नज़रों में वो शरारत नहीं थी, एक गर्व था जो अपने पार्टनर को इस वर्दी में देखने का गर्व होता है। एक ऐसी कह सकते हो किसी की फीलिंग के बारे में बयान करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उसकी फीलिंग उसकी आंखों से नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक खुशी थी, और चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। वो अपने दर्द को छोड़कर, अपने दर्द को एक तरफ रखकर अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी लाइफ पार्टनर को तैयार कर रही थी। उसको उसके ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार कर रही थी। और जब उसे बिठाती है बेड के साइड में और झुकती हो, कहती ये क्या कर रही हो? शूज़ पहनानी हो, पहले तुम्हें सॉक्स पहनाने, फिर तुम्हें शूज़ पहनाने। मैं कल मैंने कहा ना सर से लेकर पाँव तक मैं तुम्हें तैयार करूँगी, तो मुझे करने जो जो मुझे करना है, समझी? और बड़े प्यार से नीचे, पूरी तरह से नीचे ज़मीन पर बैठ जाती, घुटनों के ऊपर भी नहीं बैठती, आराम से एक सॉस उसके पैरों में पिलाती, फिर दूसरा पहनाती, फिर उसके शूज़ पहनाकर उसकी शूज़ को थोड़ी सी कपड़े के साथ साफ करती, कहती शाइनिंग अच्छी है ना, मैंने करवाई है, मैंने बैठ के अपनी नाकों के सामने अपनी सर्वेंट से करवाई है शाइनिंग, देख लो चमक रही है तुम्हारी शूज़, बिल्कुल मेरा चेहरा भी नज़र आ रहा है इसके अंदर यार। तो ऐसे कहती तो खड़ी हो जाती, जो सितारे जो चीज़ें वो साइड में रखे थे एक बॉक्स के अंदर, उस बॉक्स को खोलती, वो एक एक सितारा उसके जो कोट के उसके साइड के कंधे में जो होता है ना वहाँ पर लगाने लगती है बड़े प्यार से, और हर एक सितारे को छू कर कहती है तुम्हें ये सितारे इस टाइम मिले थे, तुम्हें ये सितारा इस टाइम मिला था। तो हैरान थी, तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये सितारे इस टाइम मिले थे? अरे जब तुम मेरी आईपीएस गर्लफ्रेंड बन सकती है तो तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकालना मेरी बात का खेल है। बस यही इंफॉर्मेशन निकाली थी कि तुमने कितने केस सोल्व किए और तुमने कितने लोगों को सज़ा दिलाई, और कितने लोगों की सज़ा दिलाने के बाद तुम्हें ये स्टार मिले, और ये तुम्हारा नाम का बेच, और उसके चेस्ट के साइड में उसके नाम की बेच को लगाती कहती ये जो इस वक्त इस वर्दी की शान बढ़ा रहा है, तुम्हारा नाम वंशिका राय, आईपीएस ऑफिसर वंशिका राय इस पे लिखा है, और इसे देखकर मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है मेरी जान। अब बचा है लास्ट और फाइनल, वो जो टोपी लेकर आती है उसकी हेड को सर पे लगाती है, कहती एक मिनट रुको, उसके बालों को पहले सही करती, फिर टोपी को बड़े प्यार से उसके सर पे लगा के उसे कस के सल्यूट करती, कहती माय माय वाइफ माय लाइफ माय आईपीएस ऑफिसर, आपको ये सल्यूट मुबारक हो। ये सैल्यूट किस लिए? मुझे लग करना था तो मैंने कर लिया, अब आप खड़ी हो जाइए। और उसे खड़ा करके आईने के सामने लाती है, और उसे आईने के सामने खड़ा करके खुद मिरर के साइड में खड़ी होकर उसे देखने लगती, कहती कैसी लग रही हो तुम? तुम्हारी आंखों से देखो तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो, और आईने की आंखों से वो भी वही कह रहा है जो तुम्हारी आंखें कह रही है। एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो।
तुम्हें सवाल पूछने का हक ही नहीं। मैंने तुमसे कहा ना, तुम डायरेक्ट पूछो, सवाल मत कहो, पूछो क्या कहना है तुम्हें। तुमने मुझे वर्दी पहना है। हाँ पहना है। तुम्हें मेरी खूबसूरती थोड़ी कम लग रही है क्या? जो तुमने देखो, तुम्हारी मेरी मोहब्बत तुम पर सारी दिन निछावर करने के लिए तैयार हो, लेकिन बात जब तुम्हारी इस वर्दी की आएगी ना, तो उसमें मैं सीरियस रहूँगी, क्योंकि मैं ये वजह से तुम्हारी वर्दी पर कोई सी क्षण, वो कहते हैं सलवटें भी ना आनी चाहिए। प्यार करने में सलवटें आ जाएंगी, और तुम्हें अगर मैंने प्यार करना स्टार्ट कर दिया ना, तो कब तुम्हारे जिस्म से ये वर्दी अलग हो जाए मुझे पता नहीं चलेगा। और ये मैं करना नहीं चाहती। तुम्हारी वर्दी की रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। तुम्हें तैयार करने से लेकर तुम्हें यहाँ से जाने तक कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ में नहीं खुद को रोक नहीं सकती। आई एम सॉरी, इसके लिए सॉरी कहती हूँ। वो उसे पकड़ती है, उसके फेस को पकड़ के अपने पास करके सिर्फ उसके होंठों पर किस करती है बस। किस करने के बाद उसे छोड़ती हुई कहती अब परफेक्ट लग रही है मेरी लाइफ भी। और हाँ, लास्ट जो मुझे फाइनल करना चाहिए, मम्मा कहती है कि नज़र लग सकती है, तो इसलिए काजल तुम्हारी आंखों में लगाने के लिए ये काजल लगाती है, और थोड़ी हल्की फुल्की लाइट कलर की मेट कलर की लिपस्टिक लगाती है उसकी होंठों पर, और उसकी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा कर कहते अब नज़र नहीं लग सकती, ना मेरी, ना घर वालों की, ना किसी की भी, किसी की नज़र नहीं लगेगी। अब तुम परफेक्ट तैयार हो मेरी IPS ऑफिसर, पूरी तरह से तैयार हो गए। ओके, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ ही। वैसे थैंक यू, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस तरह से तैयार कर पाओगी। मुझे लगा था तुम्हें एक एक तैयार करने, एक एक चीज़ पहनाते हुए तुम्हारी कुछ ना कुछ मोमेंट्स बनेंगे, लेकिन तुमने इस मोमेंट्स को तो रोक कर लास्ट में जो ये मोमेंट्स दिए ना, इसके लिए थैंक यू। और तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगी, आई रिस्पेक्ट। हाँ, बाद में जब तुम ड्यूटी से आओगी तो इस वर्दी को उतारने का काम भी मेरा है, तो डोंट वरी। तब मैंने जो छोड़ा था वो मैं कर लूँगी, टेंशन मत लो। हेलो, बीमार हो, एक तो ना तुम्हें फ़ायदे ही फ़ायदे। जिस दिन मेरा ये ज़ख्म पूरी तरह से भर जाएगा ना, उस दिन देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर तुम्हारे मुंह से ये ना बीमार हो भी नहीं सुनूंगी, सुन के भी इग्नोर कर दूंगी। बार बार बीमार बीमार करके ज़ख्मी शेर को मत जगाओ जो सोया हुआ है, उसे सोने दो। अगर मैं जग गई ना, तो फिर तुम तो वो कहीं जाने के लायक नहीं छोड़ पाओगी मैं, आई प्रॉमिस। ए शरारत, बदतमीज़ कही कि चलो चलते, सब इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल चलो। वैसे तुम्हारे ब्रश बहुत अच्छा, टेस्ट अच्छा था। कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हो? तुमने जो रखा था वही किया है, लेकिन मैंने किया था तो वैसा नहीं लगा था, लेकिन जब तुम्हारे ओंठों से मेरे ओंठों तक पहुँची तो उसका टेस्ट चेंज हो गया शायद। मजाक कर रही हो, चलो चलते हैं नीचे। एक बात है, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। मम्मा पापा से बात की कल क्या? तुम्हें किसने कहा? क्योंकि 1 मिनट मैंने जब आंखें खोली तो देखा तुम थी नहीं, तो उठ के बाहर आई थी तो देखा तुम अपनी मम्मा पापा से बहुत गहरी बातें कर रही हो, तो फिर से खामोशी से जाके वहीं पर सो गई। तुम उठी थी तो मुझे आवाज़ दे देती। नहीं, तुम अपनी मॉम डैड के साथ इस कदर प्यार से बातें कर रही थी तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करूं? तुम्हारी भी तो मॉम डैड है, बात कर सकती हो। मेरे सामने करती तो मैं तो बैठ जाती, लेकिन तुमने मेरे सामने नहीं किया, अकेले करना चाहती थी, तो तुम्हें डिस्टर्ब क्यों करो? अगर तुम उठ गई थी तो चेंज कर लेती। नहीं, मैं तुम्हें ये भी नहीं बताना चाहती थी कि मैं उठ गई हूँ। वैसे एक बात बता दूँ तुम्हें, मुझे छोड़ के मत सोना, क्योंकि जब तुम मेरे पास नहीं होती ना, ये एहसास जब मुझे होता है कि तुम मेरे पास नहीं, तो मेरी आंखें खुल जाएंगी। तो जितनी भी गहरी नींद में हो जाओ ना, तुम्हारा एहसास मेरे पास नहीं हो तो मैं उठ जाऊंगी। ओह, तो मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बात करनी है तो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब मैं नहीं करूँगी, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम अगर मेरे सामने बात करना अच्छा लगेगा तुम कर सकती हो, चाहे किसी चीज़ के लिए भी, लेकिन तुम्हें अगर पर्सनल किसी से बात करनी होगी तो मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, चाहे वो तुम्हारे केस के लिए हो, चाहे एक नॉर्मल बात भी क्यों ना हो। इसलिए डिस्टर्ब नॉट अलाउड मेरी तरफ से। अब चले नीचे, मॉम डैडी इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर हम नीचे नहीं जाएंगे तो मॉम नाराज़ हो जाएंगे। कौन कौन उठा था? मैं जब ऊपर आई थी तो सिर्फ मॉम उठे थी, और मुस्कान और शगुफ्ता उठी थी, बाकी नहीं उठे थे। और तुम नीचे किस लिए गई थी? वो तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, चलो नीचे चलते। ये कहकर उसे नीचे लाती तो कहती मुझे लिफ्ट से नहीं जाना। ओके, तो हम सीढ़ियों से चलते हैं, चलो। और उसके हाथ को कस के पकड़ के नीचे उतरने लगती। जैसे ही उनके नीचे ड्राइविंग टेबल के सामने उनकी सीढ़ियाँ थी, जब उसकी नज़र जाती उसकी मोम की, तो उसकी मोम बलायाँ लेने लगती है। जैसे ही बलाएँ लेती, वहाँ पर टेबल पर सब आ चुके थे। आंचल भी तैयार होके आ चुकी थी, परी भी बैठी थी और उसके साथ बैठे थे
शगुफ्ता, छोटी माँ और मिस्टर सिंघानिया, साहिल, काजल सब के सब वहाँ बैठे थे। वो सबकी नज़र जब सीढ़ियों पर जाती तो वहाँ के वो लोग भी उनकी भलाई लेते और उनको बुरी नज़र ना लगे वो ऐसी दुआएं करके उनकी तरफ देखते। जिस तरह से भावना ने वंशिका का हाथ पकड़ के ला रही थी, जिस तरह से वंशिका ने वर्दी पहनी थी, उसकी बात ही कुछ और है। वो उस दिन को याद करती जब पहली दफ़ा ये वर्दी पहनकर यहाँ से वो लोग अदालत गए थे। लेकिन आज का मुख्तलिफ है। आज वो अदालत नहीं, वो अपनी ड्यूटी पर जा रही है, अपनी ससुराल से अपनी ड्यूटी पर जा रही है। ससुराल नहीं कह सकते, मायका भी मायका है, माँ है, एक प्यार करने वाली मॉम है। और अपनी मॉम से ये भी कहती है उन्हें फैमिली भी एक अच्छी फैमिली मिली है। उसकी माँ मिली, डैड मिली, एक प्यारा सा भाई मिला, एक प्यारी सी भाभी मिली, एक छोटी सी फैमिली, अच्छी फैमिली है और बहुत प्यार करने वाली फैमिली है। उसकी आंखें चमकती, वंशिका की आंखों में ऐसी चमकती जिसको देखने के लिए तो भावना कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो भावना से साइड से अक्का के कहती क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो उस टेबल पर। थैंक यू सो मच मुझे ये फैमिली देने के लिए। मेंशन नोट, तुम मुझे खुद को दे दो, मैं तुम्हें अपनी सारी दुनिया सारी चीज़ें तुम्हें दे दूँ। मेरी जो चीज़ है तो जो कुछ मेरे पास है सब तुम्हारा ही तो है। मेरा ये घर, मेरी ये फैमिली, मेरी ये मॉम डैड सब कुछ तुम्हारा है और मुझसे पहले तुम आओगी मेरी लाइफ में, मैं नहीं। सच में बिल्कुल, जो मोहब्बत जो प्यार मुझे मिलता था अब वो तुम्हें मिलेगा तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तुम भी तो मेरी हो। अगर मेरा प्यार तुम्हें मिल गया, मेरी फैमिली का प्यार तुम्हें मिलेगा, मुझे जेलस थोड़ी होनी चाहिए। मुझे खुशी होगी कि मुझसे पहले मेरी मोहब्बत को मेरा प्यार मिल रहा है, मेरी तरफ का प्यार अच्छा लगेगा। तो डोंट थैंक यू मुझे मत कहना, बस मेरे साथ को, मेरे हाथ को इसी तरह थामने रखना। अगर तुम मेरे हाथ को, मेरे साथ को इसी तरह रहोगी ना तो दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दूंगी। आई प्रॉमिस। मेरे पास चीज़ों की, पैसों की कमी नहीं है, ना कि मेरे पास फैमिली की कमी है। मुझे पता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो तुम्हें इन सब की ज़रूरत है जिस वक्त सामने टेबल पर बैठी है। मेरे मॉम की ज़रूरत है, मेरे डैड की ज़रूरत है, मेरी छोटी माँ की ज़रूरत है, मेरा प्यारा भाई साहिल है, उसकी गर्लफ्रेंड काजल है, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हो चुकी है, और मेरी प्यारी सी बहन मुस्कान है जो उसकी लाइफ पार्टनर है निक्षा गुप्ता, और मेरी दोस्त परी जिसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारी दोस्त है। तो ये मेरा सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द, हर चीज़ जो दर्द जो तुम्हें पास आए वो सब कुछ मेरा। पहले उसे मेरे सामने आना पड़ेगा, फिर बाद में तुम्हारे सामने आना पड़ेगा। मेरी वजह से तुम्हारी वर्दी जो मैंने आज तुम्हें पहनाई, बिना दाग की, बिना सलवटे की लगाए हुए, उस वर्दी को कभी भी दाग लगने नहीं दूंगी, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। हेलो, सीढ़ियों में खड़े होकर बात करना है यहाँ पे कि हमें भूख लगी है, भाभी दी प्लीज़ आ जाइए। वहाँ पर क्या डिस्कस करें, हमारे सामने डिस्कस कीजिए। तो उसके से चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उसके हाथ को पकड़ के कहती है ये लो। वो चेयर की वो छोटा सा चेयर पीछे करके उसे बिठाती है और कुछ उसके साइड में बैठ के कहती है मैं बस इतना कह रही थी कि मेरी वजह से इसकी वर्दी पे दाग नहीं लगेगी, ना मेरी फैमिली की वजह से। हाँ, ये बात तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, ईमानदार डॉक्टर, और मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट आपके पास आएगी नहीं कि आपसे पहले मेरी दी के पास मेरी कंप्लेंट जाती है। तो मेरी कंप्लेंट के बारे में आप टेंशन ना लीजिएगा। तो वो हंसने लगती है, तो उसकी वो कड़ी हो जाती है। तो कहते क्या हुआ, आशीर्वाद तो लेने देते, डायरेक्ट बिठा दिए पागल। और फिर से उठती है तो जाके अपनी मम्मा के, पापा के, यहाँ तक के छोटी मम्मा के भाई आशीर्वाद लेती। तो छोटी मम्मा कहती ये क्या कर रही हो बेटा। वो कहती है घर की बेटी हो तो घर की बेटी को आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं ना, बेटी को, बहू को नहीं बेटी को देना। तो सब लोग हंसते हैं, तो सब हंसने लगते। तो वो भी स्माइल पास करके टेबल के पास आती, जब लंच टेबल की तरफ देखती तो वहाँ पर थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ियाँ, जैसे डिशेज के साइड में सारी से थोड़ी थोड़ी पंखुड़ियाँ फैली हुई। तो कहती क्या बात है, वैसे आज कुछ स्पेशल बनाएंगे। स्पेशली है आपके लिए भाभी। और सुबह सवेरे कई बंदी उठी थी मम्मा को तंग करने के लिए, मम्मा से कहने के लिए आज उनकी गर्लफ्रेंड का फर्स्ट डे है। इस तरह यहाँ से जाते हुए पहली दफ़ा, ड्यूटी तो उन्होंने अक्सर की है, अक्सर वो ड्यूटी में जाते हैं, लेकिन इस घर से उनकी फर्स्ट ड्यूटी है। तो 5 दिन में उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती है। अपने टूटे हुए हाथ में अपने टूटे हाथ में जितनी भी मेहनत होती है उन्होंने की है आपके लिए कुछ बड़ा स्पेशल बनाने की कोशिश की है। वो घूर के भावना को तरफ देखती, भावना घूर के मुस्कान की तरफ देख रही थी। अरे बताना ज़रूरी, आपने तो कहा था ना, आपने जो क्या कहते हैं उन्होंने लास्ट में क्या कहा था, उन्होंने हेल्प वाला कह सकते हैं ना आपको। तो मैंने भाभी को कह रही हूँ आपने कितनी अच्छी तरह हेल्प की है,
पूरी तरह बतानी पड़ेंगी ना, किस तरह से आपने हमारे साथ हेल्प की है, किस तरह से हमने मसाले जो टेबल पर रखे थे वो मम्मा खुद भी ले सकती थी, वो आपने खुद से अपने हाथों से दिए। ये वाली हेल्प बहुत अच्छी की है। और लास्ट में जब आपने टेबल पर ये सारी सजावट मुझे मुझे करने के लिए कही, जैसे कि आपने कहा ये खाना वगैरह यहाँ लाओ, फिर फूलों की पत्तियाँ ला के जो आपने लास्ट में तड़का दिया ना, उसकी बात ही कुछ और है। हाय क्या बताऊँ भाभी, आप वो ना मेरी दी को बदल चुकी हो। मेरी दी इतनी मेहनत नहीं करती जितनी मेहनत आज उन्होंने की है। ये क्या बकवास है। जब मैं अकेले रहती थी तो वहाँ पर एक्सक्यूज़ मी ज़रा मेरी तरफ देखकर बात करो तो मैं तुम्हें जवाब दूँ। परी बोलना स्टार्ट कर देती हो तो परी की तरफ देखकर चुप हो जाती है। हाँ बोलो, क्या कह रही थी? अकेले में रहती थी तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें बता दूँ मिस वंशिका राय, आपकी जो लाइफ पार्टनर है ना, उसे काम करने से मौत आती है, उसे तो पढ़ाई से भी मौत आती है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ये फर्स्ट आ जाती है। सब जब ये पेपर देकर निकलती है, इसके चेहरे पर जो स्माइल होती है ना, उसे देखकर मेरा दिल करता है जूता निकाल के इसके सर पे मार दूँ, क्योंकि इसके बाद तो मेरी बैंड बजनी थी ना। वो फर्स्ट आ जाती है, रिजल्ट आते हुए मैं उसे कूटती हूँ। जब वो रिजल्ट के टाइम होता है पूरा दिन ये गायब हो जाती है, क्योंकि उसे पता है ना मैं फूले से थोड़ी स्वागत करूँगी, मैं तो कांटों से स्वागत करने के लिए बैठी हूँ। तो उस दिन वो पूरी तरह गायब हो जाती। रात को आती कहती रिजल्ट आ चुका है। जब तुझे पता है कमीनी रिजल्ट आ चुका है, तुम्हें पता है तू फर्स्ट आ चुकी, तो पूरा दिन कहाँ मुंह मार, कहाँ पागल की तरह घूम रहे थे। अरे तुम्हें पता है ना तुम्हारे मार से, वो तो मैं तुम्हें अब भी मारूंगी। और मैं उसे जो मारना स्टार्ट कर देती हूँ, लास्ट तक मैं उससे कहती हूँ यार मुझे बता दे वो टोटका जो तू करती है, लेकिन कहती मैं मम्मा के डर से करती हूँ। यार तू भी मम्मा से डर ले। एक दफ़ा डर के किया था, हाँ सेकंड पोजीशन आ गई थी मैं यार। झूठ नहीं सच है, मम्मा की डर से, क्योंकि मम्मा को इसने भड़का के भेजा था। एग्ज़ाम के नज़दीक एक दिन पहले, पता है आपको, एग्ज़ाम के नज़दीक एक दिन पहले मम्मा को कॉल करके कहा था आप आके अच्छी तरह से परी को समझाइए, और जिस तरह आप मुझे समझाती ना एग्ज़ाम के से पहले, उसी तरह आप मेरी बेट माँ है तो उसकी भी माँ है। तो आए जो मम्मा ने मुझे समझाया था, हाय क्या बताऊँ, जूते चप्पल सबसे समझाया था। फिर आखिर में प्यार से बोला, अब समझ में आया कि मैं कैसे समझाती हूँ उसे। तो मैं वो घूर के उसे देखा था, कमीनी तू इस तरह समझती है? तो कहती तुम्हारे ख्याल से क्या मेरी मम्मा मुझसे प्यार से समझाती है? नहीं, एक दिन मुझे पहले घर में बुलाती है, इस तरह से अच्छी तरह से जूते चप्पल से समझाने के बाद में समझ में आता कि मुझे एग्ज़ाम में क्या करना है। तो हंसने लगती सब, वहाँ टेबल पर सब हंसते हैं। तो मुस्कान कहती हाँ ये मम्मा के समझाना हमारी आज भी हमें याद है। हाँ स्कूल लाइफ से लेकर पेरेंट लाइफ तक आपको पता है मम्मा इसी तरह समझाती है, मारती नहीं है, बस जूता लेकर हाथ में खड़ी रहती है और जो सुनाना स्टार्ट कर देती है। हाय तो आप कहते हो इससे अच्छा तो तुम्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लेती, किताब खोल के पढ़ लेती, मम्मा की ये सारी सुनना नहीं पड़ता। हाँ साहिल भी कहते हाँ मम्मा तो बिल्कुल यही करती है। मुझे भी जब एग्ज़ाम होता था तो मम्मा चप्पल लेकर मेरे सामने खड़ी होती है, बस सिर्फ इतना कहती है ये मेरे हाथ में है। अगर तुम्हारे एग्ज़ाम के पेपर में से कोई भी पेपर छूट चुका, कोई भी चीज़ छूट चुकी ना, तो ये जो चप्पल मेरे हाथ में, तुम्हारे सर पे, तुम्हारे कमर पे, तुम्हारी कहाँ लग सकती तुम्हें नहीं पता बेटा। तो फिर क्या था, हम में से कोई चीज़ छूटता नहीं है, आराम से बड़े प्यार से हम लोग कर लेते हैं। ठीक कहती है यार, इस चप्पल खाने से बेटर है। और माँ क्या तो से चप्पल खाने का मतलब मौत आने वाली बात होगी। हम लोग इसी तरह तैयारी करते। तुम उस वंशिका सबकी बातें सुनकर हंसने लगती है। तो वो अपनी मम्मा की, तो आप सीरियसली मम्मा ये करते थे? बिल्कुल। अब जब तुम्हारे हाथों में कोई केस होगा तो तुम भी मुझे इसी तरह ही देख लोगी कि केस को पूरी करना, वरना बिना केस को पूरा करके तुम्हें मैं जूते से मारूंगी। और केस को जल्दी पूरा करना, वो केस मत रखना 2 साल 3 साल, वो लोग इंसान को इंसाफ के लिए तरसते रहे और उनकी मौत हो जाए घर से। हाँ पता है आप मुझे क्या चाहती। अब वो नाश्ता करें, थोड़ा सा नाश्ते में जो पर्दा लगा है उसे हटा दे, और डोंगों पर ढक्कन वगैरह लगे थे तो उन्हें बड़े प्यार से मुस्कान उठ के हटाती। तो जैसे ही ये सारे नाश्ता देख के कहती हो आंचल के मुंह से डायरेक्ट निकलता है क्या बात है, ये तो सब कुछ वंशिका की पसंद के अंडे छोले, उबले हुए अंडे, सैंडविच, जूस और कॉफ़ी चाय हुआ। वैसे कॉफ़ी नहीं चाय पीऊँगी मैं। हाँ तो तुम्हारे लिए चाय, कॉफ़ी तो हमारे लिए बनाई। थैंक यू सो मच। इस टेबल में ये दिखाने के लिए कि हमारी पसंद की चीज़ कॉफ़ी है हमारे लिए। नहीं तुम लोगों को भी तो उबले हुए अंडे पसंद है और सैंडविच पसंद है, उस हिसाब से भी तो बनाए, और पराठे भी बनाए मम्मा ने। और मम्मा की पराठे और खाने की बात ही कुछ और है। तब वहाँ से गीता सिंघानिया कहती हाँ दी की हाथों में जादू है, खाना तो दी अक्सर खुद ही बनाती है, इन्हें भी
राज को भी दी की याद के गाने बहुत पसंद है। हाँ, मैं तो अपनी दीदी की, अपनी वाइफ की उंगलियों को चाटने, किस करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर वो मौका दे दे तो वो गाना निकाल के गाने के लगे थे तो बातें करते तो नीलम सिंह गाने उन्हें घूरती तो कहती, अरे मैं तो बस ऐसे कह रहा था ना, आपकी एज देखिए और बच्चे देखिए, वो तो क्या हुआ मॉम, ये तो अच्छी बात है ना, रोमांटिक होना चाहिए डैड, आपको देखकर तो हम भी इस एज में आकर रोमांटिक और ज़्यादा हो जाएंगे, डोंट वरी, आप कहते हैं और हम करके भी दिखा देंगे। ये कहकर वो सब हंसने लगते। जब भावना ये बात कहती है तो सब लोगों को वहाँ पर टेबल पर हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। राज सिंघानिया, मिसेस राज सिंघानिया उठती है किसी चीज़ को लाने के लिए किचन में। जब किचन की तरफ आती है तो दरवाजे के पास रुक जाती है। दरवाजे के पास रुक के अपनी पूरी फैमिली को देख रही थी, जिनके चेहरे पर इतनी बड़ी खुशियाँ थी। उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। आज उसकी फैमिली परफेक्ट लग रही है। मिस्टर राज सिंघानिया भी आके उनके पास खड़े होकर कहते, क्या हुआ, तुम तो कुछ लेने आई थी और आप यहाँ क्या करें? मैं भी तुम्हारे हाथ की उंगलियों को किस करने आया था। मेरी बेटी ने जो कहा है ना, वो कहती है तो मैं कह रहा हूँ वो कर गई तो मैं भी कर के दिखा देता हूँ। ये कहकर उनके हाथ को पकड़ के किस करते तो कहती, इस तरह शर्म कीजिए, बच्चे बेटे हमारे ही बच्चे हैं, किसी बाहर वाले की थोड़ी है। वैसे थैंक यू सो मच, आज मेरी फैमिली को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। तुम्हें नहीं लगता ये थैंक यू मुझे नहीं, भावना को कहना चाहिए? उसे कह नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है वो थैंक यू लेगी नहीं, तो मैं भी कैसे ले सकती हूँ जब मेरी बेटी नहीं ले रही है तो। आज मेरी पूरी फैमिली अच्छी, पूरी फैमिली मेरे साथ है। हाँ, करण के बारे में अफसोस होता है, दर्द होता है, लेकिन उसने खुद को खुद इससे ऐसा किया है। मैंने नहीं कहा था, वो मेरा अच्छा दोस्त था। पता नहीं इस बुराई के अंदर हम इस कदर बुरे हो चुके थे कि हम लोग एक दूसरे से पुरानी बातें छोड़िए, अब नई बातें सोचिए। हमारी फ्यूचर हमारे सामने है, हमारी आने वाली फ्यूचर भी हमारे सामने है। और दो बच्चों की तरफ इशारा करते जो माँ के, जो कहते ना, वो बच्चों को झूला, हाँ बच्चों के झूले में एक दूसरे से खेल रहे थे, मतलब खिलौनों से खेल रहे थे। फ्यूचर ये है हमारे, और आने वाला फ्यूचर ये है। जो आएंगे, अब कितने आएंगे नहीं पता, लेकिन आएंगे ज़रूर। और मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है, मुझे इसे फ़ख्र है कि मेरी बेटी ने आज मेरी पूरी फैमिली, एक दफ़ा मैंने उससे मुझसे कहा था जब मेरा बर्थडे था तो मेरे पास आई थी, मम्मा आपको गिफ्ट क्या चाहिए? तो मैंने कहा था मुझे गिफ्ट देना है। हाँ, आपको जो चाहिए वो बोलिए। मुझे मेरा एक पूरा फैमिली चाहिए, एक टेबल पर, एक ही जगह पर, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मस्ती हो, शरारत हो, एक ही घर में एक ही जगह पर चाहिए। दे सकती हो? उस टाइम तो वो खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी उस टाइम ये सोची थी वो ये नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, शायद उसने कुछ से वादा किया है और वो वादा उसने आज निभाया है। देख लो, मेरी पूरी फैमिली मेरी आंखों के सामने है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी सुकून मेरे सामने है। आज मैं कह सकती हूँ कि मैंने भावना को जन्म देकर गलती नहीं की है। जब मेरे पेट में थी ना, तो मैंने सोचा था कि कहीं आपकी बुरी चीज़ें मेरी बेटी को कहाँ न ले, कहीं मैं अपनी बेटी को ज़िंदगी देकर तो उसकी ज़िंदगी को नरक बना तो नहीं रही हूँ ना, कहीं मैं उसे जन्म देकर गलती तो नहीं कर रही हूँ ना। ऐसी बहुत सी टोट होती है ना जब माँ बनने वाले होते हैं, नेगेटिव भी आती हैं, पॉजिटिव भी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी आती हैं। 9 महीने तक आपके रूबरू, हाँ पता है, तुम्हारे नेचर से, तुम्हारी बातों से मुझे पता था। तो आज मैं कहती हूँ नहीं, मैंने भावना को पैदा करके, भावना को 9 महीने अपने पेट में रख के सब कुछ सही किया, और उसे दुनिया में लाने का जो लास्ट में डिसीज़न था वो सबसे बेस्ट था। और आज उसकी वजह से तो मुझे मेरी पूरी फैमिली मिली। आपके केस में थोड़ा सी चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगे। आप भी हमारे साथ फिर से बैठेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुश हूँ कि मेरी फैमिली खुश है, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे इससे टेंशन नहीं लेना। और मुझे अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली मेरे साथ होती है। और वहाँ से आवाज़ आती, मॉम आप लोग बाई पर बैठ के बातें करेंगे या फिर कुछ करेंगे, कहीं डैड आपको किस तो नहीं दे रहे हैं? तो वहाँ से भावना कहती है, तो भावना की तरफ घूर के, आते हुए भावना की तरफ घूर के उसके सर पर मारती उसके डैड। कहते, पाग बच्चा, ऐसे ऐलान नहीं करते, बीबी है मेरी, घेर नहीं है अगर मगर ने उसे किस दे दिया तो। यही हुई ना बात, ना भावना वाले पापा की बात। हाँ, ये लगे तो आप मेरे पापा हैं, और ना जिस तरह आप कह रहे थे ना, मुझे पसंद नहीं आया। करना नहीं चाहिए, करना चाहिए जो आपके दिल में है। आपकी बीवी की फील, आपके लिए दिल में आपकी बीवी के लिए क्या फीलिंग है वो बस कर लीजिएगा। तो वो हंसते हुए टेबल पर बैठ जाते, तो पीछे से एक और पंच उसे लगती है, तो कहती, आउच मॉम, डैड ने तो आराम से प्यार से मारा, आपने ज़ोर से मारा, जो तुम बातें कर रही हो ना उसके हिसाब से मारा है, पागल लड़की। जरा सोच समझ के, अरे दी ने गलत क्या कहा है? सच तो कहा है दी ने, जो प्यार है तो इजहार भी तो कर लो। क्या सामने वालों को किस
तड़पा तड़पा के मारना। जब वो आपको मुँह से सुनना चाहती है कि आप खूबसूरत हो, आपके मुँह से सुनना चाहती है आप ये अच्छी डिश बनाती हो, अपनी तारीफ़ सुनने के लिए आपके मुँह से, खास करके आपके पार्टनर के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनने के लिए मरी जा रही है, तो बता देने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों बेचारी को तिल तिल कर मारना? मैं तो है, तारीफ कर लो। बुराई तो करने में हम लोग माहिर हो जाते हैं। तुमने आज ये काम गलत किया, तुमने आज वो काम गलत किया। एक गन होती है ना जिसको चलाने एक ऐसी बंदूक होती है जिसकी गोली रुकती नहीं, मशीन गन कह सकते हो उसे, उसको चलाने में हम 1 सेकंड नहीं लगाते। जब तारीफ की बारी आती है ना, किस्तों में टा टा एक एक गोली किस्तों में निकाल के दे देते हैं। अरे जब मशीन गन चलाती है बुराई के टाइम पर, तो वही मशीन गन तारीफ के टाइम पर भी चला लो। तो जो मुस्कान की बात होती सब लोग एग्री करते। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती ये बात तो तुमने सही कही है, तुम भी इस बात पर फोकस, तो इस बात को तुम भी फोकस कर लो। क्या मतलब? मैं तो तारीफ़ करती हूँ। अच्छा, मशीन गन बुराई के टाइम पर जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ। ये क्या किया है तुमने, ये क्यों किया है, मेरे शर्ट को इस तरह क्यों किया, वो क्यों किया, कभी तुमने तारीफ़ की नहीं है। यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। तो मुस्कान चुप हो जाती, कहती ये मैंने क्या कर दिया। वो कहते अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मारना। जो काजल उसके पास बैठी थी वो उसके कान में कहती अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं। आपने जो किया अच्छा किया मुस्कान। तो घूर के उसे देखती है। अच्छा, कभी भाई ने तुम्हारी तारीफ़ की? उन्हें वो तो हर दिन मेरी तारीफ़ करते हैं, वो तो मेरी बुराई करते ही नहीं है। जो गन आप कह रही ना, बुराई की गन होती है जिससे कहते हैं तुमने ये गलत किया वो गलत किया, बिल्कुल है। मैं अगर गलत करूँ भी ना तो मुझे प्यार से तारीफ़ करके समझाते कि तुमने ये गलत किया, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। तो चलो आंचल, आपने कभी तारीफ़ की है? कभी परी ने आपकी तारीफ़ की है? ये काजल थी। नहीं, यहाँ क्यों डिस्कस करना? ओ, तो लगता है बुराइयाँ कुछ ज़्यादा ही होती हैं और तारीफ़ें कम होती हैं। तो ठीक है, आज से हम इस टेबल पर वादा करते हैं, अगर हम जिस तरह से बुराइयाँ गिनाते हैं उस तरह से हम तारीफ़ करके भी बता सकते हैं कि हम अपने पार्टनर से कितनी मोहब्बत करते हैं। हर चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ में उनकी तारीफ़ करेंगे। क्या कहती हैं आप फैमिली? ये काजल थी। तो भावना कहती मैं तो करती हूँ। अच्छा, तुमने कब की है? तुमने, अरे एक्सक्यूज़ मी, जब से ऊपर से नीचे तक ला के तुम्हारी इतनी सारी तारीफ़ें की हैं, इतनी की हैं, तो और क्या करूं? बुराई तो तुम में कुछ है ही नहीं जिससे मैं कहूँ कि तुम में ये बुराई है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम होने वाले, एग्ज़ाम दो। इस वक्त मैं किस चीज़ में हूँ? मैं वर्दी पहन के ऑफिस जा रही हूँ ड्यूटी करने, और तुम मुझे कह रही हो क्लास में तो तुम्हें आना है। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं टीचर हूँ ना, क्लास लेने जा रही हूँ। तो आज परी जो नाश्ता कर रही थी और जूस पी रही थी, और जूस जो उसके हाथ में था वो गिरने ही वाला था, तो आंचल उसके सामने प्लेट लगा देती, कहती पागल क्या कर रही हो तुम। और अगर प्लेट ना लगाती ना तो जूस सीधा जाके भावना के चेहरे पे लगते। तो कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है जूस की प्लेट सामने लाने के लिए, इसके मुंह में लगना चाहिए था जूस, पागल इंसान। जा अपने ऑफिस को संभालना, अपनी बिजनेस को संभाल, जो इतना बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है तूने। क्या टीचर टीचर खेलने के सोच रही है तू? और टीचर खेलने के लिए तो भी स्टूडेंट चाहिए ना, और हमारी स्टूडेंट तो भाग रही है अपनी ड्यूटी पे, हम क्या वहाँ पर हॉस्टल है? एक्सक्यूज़ मी, अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक हम उस कॉलेज के टीचर ही कहलाएंगे। और हाँ, आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ कि ठीक 10 बजे आप लोगों को क्लास ज्वाइन करनी है, क्योंकि हमारी क्लास बाद में होती है। हमारी क्लास आपको हर कीमत पे लेनी ही लेनी, इसके लिए चाहे आपको कुछ भी करना होगा। मैं नहीं जानती आप लोग किस तरह कैसे इस क्लास को लेंगे, बट मैं ये चाहती हूँ आप लोग दोनों ये क्लास लें, चाहे वो क्लास मेरी हो चाहे वो क्लास परी की हो। मैं कोई क्लास विलास नहीं देने लगी। मैं कुछ दिन तक आराम करूँगी, रिलैक्स करूँगी सुकून से। मेरा इरादा है घूमने जाने का, तो मैं वहाँ जाऊँगी। आ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मैं मना नहीं करूँगी। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाहती हूँ? नहीं, मैं पूरी फैमिली के साथ जाना चाहती हूँ। ये भी तुम्हारी मर्जी, पूरी फैमिली के साथ जाना है तो जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद मैं जा रही कॉलेज, तुम इस हालत में जाओगी? हाँ तो क्या हो गया, तुम ऑफिस जाने दोगी नहीं, कॉलेज में जाके सिर्फ लेक्चर लेनी है तो ले लूँगी। और हाँ, ठीक 10 बजे मैं तुम दोनों को कॉलेज में अपनी क्लास में देखना चाहूँगी। ये मेरी लास्ट है, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या है ना, मेरे क्लास का टाइम होने वाला है और मैं जा रही हूँ कि बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं कह सकती, गुड बाय, अपना ख्याल रखना और जल्दी मिलेंगे क्लास में। ओके बाय। एक, तुम चाहती क्यों हो मैं क्लास लूँ? देखो मैं वर्दी के साथ आ जाऊँगी क्लास लेने के लिए, फिर मत कहना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्दी के साथ आओगी तो वो भी अच्छा, बिना वर्दी के आओगी तो भी अच्छा। फिर भी तुम्हें अपनी स्टूडेंट को दिखाओगी कि मैंने एक IPS ऑफिसर को पढ़ा रही हूँ। ये कहकर हाथ मार के वहाँ से चली जाती, अपने होम डैड को कस के हक करके वहाँ से निकल जाती।
तो सबकी नज़र जाती है, सॉरी, सबकी खैर नहीं, वंशिका की और आंचल की नज़र जाती है मम्मा की तरफ। मम्मा हाथ ऊपर करके कहती, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ करती तो मैं पहले कर चुकी थी बेटा। मैंने कल 2-3 दिन से उसे समझा रही हूँ, लेकिन उसी का एक ही रट, जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक वो कुछ नहीं कहेगी, और जैसे एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के रिजल्ट आएंगे तो सब कुछ ठीक है। अपनी ड्यूटी तुम आराम से ज्वाइन कर सकती हो, वो भी कॉलेज को लास्ट में टाटा बाय बाय कर लेगी। लेकिन कुछ रूल, कुछ रेगुलेशन होते हैं कॉलेज के, और वो अपनी स्टूडेंट को बीच में छोड़ना नहीं चाहती। फर्स्ट टाइम मेरी बेटी किसी चीज़ पर फोकस कर रही है, तो इस फोकस को मैं हटा नहीं सकती। हाँ, वो फोकस हर चीज़ में करती है, लेकिन ये दिल से कर रही है। वो पहले टीचर बनना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जिस तरह से वो टीचर बन के सबको समझाती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी बड़ी हो चुकी, और थैंक यू इसके लिए तुम्हें कहती हूँ कि मेरी बेटी को इतना बड़ा करने के लिए। मम्मा प्लीज़ कुछ करिए ना, मैं यूनिफॉर्म के साथ क्लास लेने जाऊंगी, सीरियसली। अब ये तुम जानो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जाने, मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम दोनों को ड्यूटी में जाने में देर नहीं हो रही। वैसे मम्मा नाश्ता बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्राइवेट नाश्ता बनाया। मैंने नहीं कहा है। और हाँ, तुम सबको कह रही हो, अपनी जो तुम लोगों को खाना है ना, उसका लिस्ट मुझे दे देना पहले से, ताकि तुम लोगों के पार्टनर आके मेरा सर पे खड़े होकर नई चीज़ें बनाने के लिए ना कहे ना। तो सब हंसने लगते हैं। तो काजल को कहती है, और हाँ, तुम्हारी मम्मा से कहना जल्दी आ रहे हम तुम्हारी शादी की तारीख रखने के लिए। ठीक है मम्मा, कह दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं भी लेट हो रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? एक्सक्यूज़ मी, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, ये आईपीएस ऑफिसर है, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ ना, और मुझे इन्हीं के साथ जाना है कॉलेज, तो मैं तो आप लोगों को टाटा बाय बाय कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। ओके साहिल, मैं चलती हूँ, बाय। ये कहकर सबको हक करके वो निकल आती, तो जाके गाड़ी में बैठती है। जैसी गाड़ी में बैठती तो कहती, तुम 2 मिनट लेट हो। हाँ, तो आपने मौका कहाँ दिया है दी 2 मिनट पूरा करने के लिए? बुला लेना हॉर्न बजा के। ठीक है ड्राइवर, चलो। वैसे तुमने बुक्स वगैरह मैंने ले लिए थे सुबह, साहिल मम्मा से मंगवा चुकी है। आंटी से बात हुई है? हाँ हुई है। जब से उन्हें पता चला है कि आप हैं साहिल की दी, तो सबसे ज़्यादा खुश मोम हो गई है। वो कहती है अब तो अच्छी तरह से तुम्हें देख लेंगे, तुमसे बातें कर लेंगे। अच्छा लगा उन्हें। वैसे एक बातें थी, क्या आपके साथ रहकर दोस्ती वाली बातें करना अच्छा लगता है? थैंक यू। और हाँ, थैंक यू सो मच। उस टाइम पर जब मुझे ज़रूरत होती थी तो तुम आती थी साहिल के साथ। हाँ, आपके चेहरे को देखने की कोशिश बहुत करती थी, लेकिन हाय रे किस्मत, कभी आपने अपना चेहरा दिखाया ही नहीं। और अगर दिखा लेती ना, तो तुम मेरे सर पर बैठ जाती, और ये मैं चाहती नहीं थी। और अब तुम सुकून से मेरे सर पर बैठ सकती हो, मेरी प्यारी सी छोटी भाभी। कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम मेरी छोटी भाभी हो, और मेरी छोटी भाभी को सर पे क्या, कंधे पे भी बिठा के घुमा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने भाई से, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, परी से भी करती हूँ, आंचल से भी करती हूँ। मेरी फैमिली में जो अभी तुमने सबको देखा ना, उन सबसे प्यार करती हूँ। और तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली के साथ मिल चुकी है, तो उनकी इज्जत भी करती हूँ, उनसे प्यार भी करती हूँ। तो डोंट वरी, मेरी तरफ से तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं होगी, ना तुम्हें कभी कोई दर्द होगा। और मेरी भाई की तो बिल्कुल 100% शो में तुम्हें गारंटी देती हूँ, और उसकी तरफ से तुम्हें कुछ भी गलत महसूस नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और ये कहकर वो लोग निकल जाते। वैसे आपको लगता है कि वो दोनों आएंगे? आए या ना आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बात मेरी गर्लफ्रेंड रखेगी या नहीं। हाँ, वो आईपीएस ऑफिसर है, मुझे नहीं चाहिए उसे ज़बरदस्ती करना, लेकिन मुझे उसको, जब तक मैं टीचर हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट बन के मेरे सामने बैठी रहे। ये कहना गलत है क्या? नहीं तो बिल्कुल गलत नहीं है दी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बस मैं ये चाहती हूँ, जब तक मैं इस कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना, अपनी लाइफ पार्टनर को, अपनी मोहब्बत को सामने बैठा कर पढ़ाने में मज़ा ही कुछ और है, और उसे देखने में जो सुकून मिलेगा उस बात का मज़ा कुछ और है। लेकिन वो ड्यूटी भी तो कर रही है, तो जिस तरह पहले करती थी उस तरह अब भी कर सकती है ना, कर सकती है ना। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है काजल की, कहती ये बात तो आपने सही कही है, पहले भी तो वो ड्यूटी करती थी और अपने काम करती थी। तो जब वो लोग कॉलेज पहुँचते तो उसने कहती ठीक है तुम जाओ अपनी क्लास लेने के लिए, मैं अपनी स्टाफ रूम में जाती हूँ। और जैसे स्टाफ रूम में जाती हूँ, वहाँ पर बहुत सी टीचर बैठी हैं, तो सब लोग खड़े हो जाते उसे देखकर। तो कहते क्या हुआ, आप लोग मुझे देखकर खड़े क्यों हैं? वो क्योंकि न्यूज़ में उनके बारे में पता चल चुका है कि वो कौन है, अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी। तो कहती देखिए रिलैक्स रहिए, मैं कोई अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी तो के तौर पर नहीं आई हूँ, ना पे माफिया क्वीन के तौर पर आई हूँ, मैं एक टीचर के तौर पर आई हूँ। आप जिस तरह पहले थे उस तरह अगर आप लोग, तो सब लोग हंसने लगते। तो कहते हम तो डर गए थे, पता नहीं तुम किस तरह से बिहेव करो, लेकिन अच्छा लगा। और सब लोग बैठ के बातें करने लगते हैं। उससे कहते अब तुम्हारा हाथ कैसे है, तो सब लोग उससे पूछते हैं। तो कहते मेरा हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, दिल परफेक्ट है। वैसे मिस वंशिका आएगी?
आईपीएस ऑफिसर, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती। अब वो उनके ऊपर है एग्ज़ाम के, तो उन्होंने नोटिस दे दिया उन्हें कि उन्हें एग्ज़ाम देना है। क्या सच में वो एग्ज़ाम देंगी? मुझे नहीं लगता देंगी। अब मैंने उन पर छोड़ा है ना, ज़बरदस्ती मैं करूँगी नहीं। तो उसके चेहरे पर जो तीखी सी स्माइल आती, उसके पास आके आ पारी उसके कंधे पर मार के कहती है, अच्छा तुम कब आई? तुम्हारे पीछे वाली सीट में तो मैं बैठी थी, कमीनी इंसान। जिस तरह से लुक देखकर मुझे गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बिठाया था, देखा नहीं तूने? तो उसके चेहरे पर और स्माइल बढ़ती। तो परी को देखकर सब लोग अब बातें करने लगते। जिस तरह से धमकी देकर आई ना, तो वो तो आने ही वाली है। मुझे नहीं लगता वो आएगी। अब उनके ऊपर है, तुम जाओ अपना क्लास लो, देख लूँगी तुम्हें। हाँ देख लेना, देख लेना, एग्ज़ाम की बात देख लेना। 1 हफ्ते तो बचे एग्ज़ाम को, एग्ज़ाम हो जाएंगे फिर हम अपनी तरफ, तो लोग अपनी तरफ। हमारे स्टूडेंट भी दूसरी क्लास में जाएंगे, यहाँ से इस कॉलेज से जाने वाले बाहर, उनके लिए यूनिवर्सिटी के रास्ते खोलेंगे, तो थोड़ी सी तो हेल्प हम कर सकते हैं उनके लिए ना। तो कहती हाँ ये भी ठीक है तुम्हारे। ये कहकर वो लोग अपनी क्लासेस लेने लगते हैं। वो लोग अलग अलग क्लासेस लेते हैं, अलग क्लासेस लेते हैं। वंश भावना बैठी थी, भावना बैठती फिर उठती, उस रूम की तरफ जाती जिस रूम में उसकी कुछ यादें हैं। वो उस रूम को खोल के अंदर जाती है, और रूम अब भी वैसे ही सजा हुआ, वैसे ही रखा हुआ था जैसे कि वंशिका भावना ने रखा था। एक चेयर, उसके पास एक सोफ़ा, और जगह साफ क्लीन क्लियर थी, सफाई जैसे कि अभी किसी ने सफाई की है। तो वो उसके चेहरे पर स्माइल आती है, और फिर से उस रूम को लॉक करके बाहर निकलती है। वो क्लासेस देखने लगती है, क्लास हर क्लास में जाती है। और फिर जब उसके क्लास का टाइम होता है तो वो जाती है, लेकिन उसकी क्लास जैसे स्टार्ट होता है वो देखती है वंशिका वहाँ नहीं थी, ना आंचल थी, वो दोनों ही वहाँ नहीं थे। तो उसके चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर एक स्माइल ला के अपने स्टूडेंट से बात करके बाद वो क्लास स्टार्ट कर देती है। वो पढ़ाना स्टार्ट करने लगती है, लेकिन पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें कहना चाहती थी, लेकिन वो कहती नहीं है क्योंकि क्लास के 2 स्टूडेंट कम थे। वो बिना कुछ कहे से पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, और पीरियड इसी तरह हो जाता है, उसका एक क्लास हो जाता है। लेकिन उसके चेहरे की स्माइल तो हल्की हो चुकी थी। अरे जब वो क्लास से बाहर निकलती है तो परी उसके पास आके कहती है, देख टेंशन ना ले, वो एक पुलिस वाले हैं, उनको भी टाइम मिलेगा, वो आ जाएंगी, टेंशन मुझे कुछ नहीं कहना, बस मैं एक क्लासेस लेना चाहती हूँ, मेरे 2-3 क्लासेस है, इसके बाद मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरे हाथ में दर्द है, हाथ में या दिल में, दोनों में, समझी। और ये कहकर स्टाफ रूम की तरफ चली जाती है। तकरीबन 5-10-15 मिनट बाद उसकी क्लास फिर से स्टार्ट होती है। जैसे क्लास में आती है और फिर से देखती है तो 2 सीट अब भी खाली थी, तो बिना कुछ कहे वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। वो एक इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में समझा रही थी स्टूडेंट को, तब उस क्लास के बाहर नोक नोक होती है। और जैसे ही नोक होती है वो पलट के देखती है, वहाँ पर वंशिका और आंचल खड़ी थी अपनी वर्दी के साथ। तो उसे घूर के देख रही थी भावना को। तो कहती, मैं आई कम इन मिस। वहाँ पर जितने स्टूडेंट थे सब उन्हें देखकर खड़े हो जाते हैं। तो सबकी तरफ एक नज़र देखकर भावना कहती है, तुम लोग लेट हो और एक क्लास तुम लोग की छूट गई। वो क्या है ना मिस मैम, हमारी ड्यूटी थी तो वहाँ पर ड्यूटी में थोड़ी सी चीज़ें हो गई थी, इस वजह से हम लेट हैं, लेकिन कल से हम अपने टाइम पर आएंगे। और आज हम वर्दी के साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज इमरजेंसी थी, वर्दी चेंज करने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि हम एक क्लास छोड़ चुके थे, दूसरा क्लास हमें लेना था, तो हम वर्दी के साथ आ गए। अब आप हमें इजाज़त दें कि अंदर आने की, लेकिन तुम लोगों ने इस बारे में बात नहीं की है, कोई दरख्वास्त नहीं दी है कि आप लोग लेट आओगे। हमने प्रिंसिपल मैम को दरख्वास्त दी है। अगर आपको यकीन ना है, थोड़ी देर बाद वहाँ पर पियोन आ जाते, पियोन उन्हें एक लेटर देते, वो लेटर पढ़ने के बाद उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती, कहती ओके अंदर आ जाइए, अच्छी तरह से आप लोगों को पता है कि आपको किससे बात करनी चाहिए। जी मिस, ज़ाहिर सी बात है, आपसे ऊपर आपकी प्रिंसिपल है, तो हम डायरेक्ट खुद से ही राब्ते में रहते हैं, आपसे तो कहेंगे तो आप थोड़ी सी इजाज़त देंगी। तो लोग अंदर आ जाते, तो सारे स्टूडेंट की तरफ देख के कहते, क्या आप लोग खड़े क्यों हैं, इनका लास्ट एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम मैम ये आईपीएस ऑफिसर हैं। तो क्या हुआ, पहले भी स्टूडेंट होकर काम करते थे ना, यहाँ पर पढ़ते थे, पढ़ने आते थे, आज भी वही करेंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये स्टूडेंट है। आज ये लोग आपको वर्दी में नज़र आएंगे, कल से ये अपने नॉर्मल कपड़ों में ही आएंगे। और हाँ, जो आप लोगों की शरारतें मस्तियाँ वो करते रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि एक आईपीएस ऑफिसर आप लोग के बीच में, जिस तरह मेरे बारे में आप सोच रहे हैं कि मैं अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी हूँ, एक माफिया क्वीन हूँ, ये भी मत सोचिएगा। बस सोचिएगा सिर्फ इतना कि आप लोग नॉर्मल लाइफ ले जी रहे जैसे आप लोग की थी। तो सब लोग हंसने लगते, तो कहते थैंक यू मिस, हम तो कब से आपकी ये मुँह से ये सुनना चाहते हैं, लेकिन जब से आप आई हैं, हाँ जब मेरे क्लास के स्टूडेंट कम है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती ना, मैं पूरे क्लास के सामने बात करना पसंद करती हूँ, सिर्फ 2 या 3 भी कम हो तब भी मैं बात नहीं करती।
अब आप लोग समझ गए। और हाँ, आप लोगों का एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम आने वाला है और अपने 100% दीजिएगा ज़रूर। और मैं इस क्लास में टॉपर जाती हूँ। अगर टॉप ना भी करो तब भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों को टॉप करना है, आपको फर्स्ट आना है, बिल्कुल भी नहीं। जो आप लोगों की मेहनत है वो कीजिएगा, प्रेशर में आके मेहनत मत कीजिएगा। हाँ, अक्सर स्टूडेंट प्रेशर में आके मेहनत बहुत करते हैं। प्रेशर घर वालों के होते हैं, प्रेशर दोस्तों के होते हैं, प्रेशर ये होते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, इससे तो आगे तो मुझे निकलना है। ये प्रेशर नहीं। अगर आप प्रेशर से काम करोगे तो आपको ये मिलेगा, ज़ीरो अंडा मिलेगा। अगर आप प्यार से मेहनत से करोगे ना तो आपको एक भी मिल जाए तो बुरी बात नहीं, 10 भी मिले तो भी बुरी बात नहीं, 8 भी मिले तो भी बुरी बात नहीं, 9 भी मिले तो बुरी बात नहीं है। लेकिन मिलेंगे नंबर आपके, आपकी मेहनत से मिलेंगे, प्रेशर से नहीं मिलेंगे। प्रेशर लोगे तो प्रेशर में आप लोग बहुत सी गलतियां करोगे। रूल कूल रहो, टेंशन ना लो, आराम से प्यार से करो बिना प्रेशर के। और हम यहाँ पर क्या करें मैम, ये आंचल थी। आप लोगों को पढ़ने आए तो पढ़िए। और आपको अब कल से आज जो मेरे जो 1 घंटे पहले मेरे एक क्लास लिया था वो आपका छूट चुका है, तो आप लोग उस क्लास को लीजिए। लेकिन मैम अभी आपकी क्लास लेने के बाद हमें ड्यूटी पे जाना है, तो आप दूसरे टीचरों की क्लास नहीं लेंगे। आपने सिर्फ अपनी क्लास की बात की ना, तो हम आ गए आपकी क्लास में। आंचल की क्लास लेंगे, फिर आपकी क्लास लेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर आंचल जो स्टूडेंट है उनसे हेल्प लेंगे। क्या आप लोग हमारा हेल्प करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम लोग IPS ऑफिसर हैं बॉस। ठीक है मिस। हाँ, सॉरी सर। ठीक है वंशिका, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हम दे देंगे तुम्हें नोट्स वगैरह, तुम्हारे मोबाइल पर व्हाट्सअप कर लेंगे। तो सब लोग हंसते लगे, तो कहते ठीक है, तो फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। तो वहाँ पर एक हंसी का माहौल बन जाता है। दोस्तों, जो लोग डर के बैठे थे कि पता नहीं किस तरह क्लास होंगे, किस तरह लेंगे, ये भी लगा था कि वंशिका शायद आएगी नहीं, वो भावना भी नहीं आएगी, लेकिन नहीं, दोनों आए थे और दोनों के चेहरे पे की स्माइल थी। आंचल सिर्फ घूर के इन दोनों को देख रही थी। तुम दोनों के चक्कर में मैं क्यों पिस गई हूँ? अच्छा, तुम ये शिकायत तो किसी और की भी होगी शायद हमसे, कि हम दोनों के चक्कर में वो क्यों पिस रही है। लेकिन अच्छा लग रहा है, ये लाइफ को जीना भी अच्छा लग रहा है। वर्दी के साथ क्लास लेना मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ, जिस तरह की पार्टनर तुम्हें मिली ना, तुम बहुत सी चीज़ें सोच सकती हो। क्या पता वर्दी के साथ तुम्हारे साथ रोमांस करे। नहीं, ये नहीं करेगी। क्या ये नहीं करेगी? सीरियसली? हाँ, आते वक्त तो नहीं करेगी, जाते वक्त तो कुछ भी कर सकती है, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। मैं समझी नहीं, तुम समझोगी भी नहीं। तो आंखें बंद करके सोचती है कि इसका क्या मतलब है। तो वो जब उसको समझ में आती कहती है ओहो, यानी कि जाते हुए कोई सलवट है, कोई खराबी नहीं वर्दी में, आते हुए कुछ भी हो जाए तो परवाह नहीं है किसी को। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग हंसने लगते हैं। तो इसी तरह उनका क्लास हो जाता है, दूसरा क्लास लेते हैं, लेकिन वो क्लास पूरी तरह ले लेती है। जितने भी क्लासेस थे आंचल के और परी के, आंचल के और वंशिका के, वो सारे क्लासेस ले लेती है और जाके प्रिंसिपल से कुछ बातें करती है। फिर उसके बाद निकलने ही लगती है। तो एक रूम के जैसे ही जा रही थी तो वंशिका की नज़र उस रूम पर जाती है और उस रूम की तरफ देख कर कहती तुम्हें उस रूम में जाना है? कुछ यादें हैं, ऐसे छोड़ के थोड़ी जा सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए जा सकती हूँ। हाँ जाओ जाओ, तुम्हारी वाली तो कोई क्लास ले रही होगी, तुम जाओ जब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। तो देखती है परी आ रही है, तो कहती अरे तुम्हारी क्लास नहीं, मुझे 2 मिनट के लिए तुम्हारे से बात करनी है यार। आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू। लेकिन यहाँ नहीं, कॉलेज है। हाँ, ये भी रूल लगा के रख दिए मोहतरमा ने, पता नहीं खुद कहाँ चली गई, लेकिन रूल लगा के रख दिए कि कॉलेज में सिर्फ स्टूडेंट एंड टीचर वाले बिहेव करो, ना कि बदतमीज़ी वाले बिहेव करो। हाँ, ये तो रूल रेगुलेशन हमारे ऊपर है, उनके ऊपर तो नहीं होगी। क्या मतलब? 1 मिनट चलो मेरे साथ। वो जैसे क्लास के अंदर जाती, क्लास बंद होने ही वाली थी तो उसके किसी का पैर आके अटक जाता है। तो पलटती देखती है आंचल थी और परी थी, तो घूर के उसे देखती है। ये क्या तरीका है, ये क्या बदतमीज़ी है। वंशिका हैरान थी, तुम रूम के अंदर थे, इस क्लास के अंदर, लेकिन तुम्हारी तो क्लास है। वो 10 मिनट का ब्रेक लेकर अब निकली थी मैं तुमसे बात करने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? अरे रूल एंड रेगुलेशन जो आपने बनाई है, जो आते हुए मुझे कानों में रूह की तरह नहीं, खून की तरह बह रही थी, जैसे कि हम कतरे डालते कान के अंदर, लेकिन मुझे सलाखें लगी थी। ओ लोहा जो गर्म करके खान में डालते ना, वैसा वाला। हाँ, क्या कह रही थी? अगर कॉलेज में दोनों आए, नो नॉट योर गर्लफ्रेंड, नॉट योर गर्लफ्रेंड, नॉट योर लवर, नॉट योर चुम्मी मुम्मी, सिर्फ स्टूडेंट एंड टीचर। किस भी मत करना, बातें भी मत करना, देखना भी एक दूसरे की तरफ नहीं। अभी तुम रूम के अंदर करने क्या जा रहे थे? बात करना है तो ओपन करो, हम भी इस रूम में आके बातें करेंगे। 2 मिनट तुम्हें मिले, 2 मिनट मुझे मिले, तो नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। तुम जा रही हो ड्यूटी पे? हाँ, मैं जा रही हूँ।
तो वंशिका के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल थी, जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी, लो पंगे और लो पंगे और खुद को भुगतो, अब मैं क्या। वो ये कहकर निकलने लगती तो उसका हाथ पकड़ के थी, 2 मिनट रुको। तो उसे मैं 10 मिनट के लिए बाहर आई हूँ, 2 मिनट भी नहीं रुक रही। देखो मैं रुकना तो चाहती हूँ, 10 मिनट में क्या आधे घंटे तक भी रुकने के लिए तैयार हो। फ़ोन करके बता दूंगी मैं लेट आ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक टीचर को होगी और स्टूडेंट को होगी। तो तुम अफोर्ड कर सकती हो टीचर और स्टूडेंट की लड़ाई। तो आंचल की तरफ देखती, आंचल जो घूर के उसे देख रही थी, तो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच के उसके होंठ पर होंठ रख के कहती, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये कहकर उसे पेशेंट किस करने लगती, कहती शर्म कर लो, हम दोनों भी खड़े हैं। तो तुम दोनों को किसने कहा खड़े रहने के लिए, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो आंचल घूर के उसे देखती तो वंशिका उससे थोड़ा सा पीछे करके कहती, बस भी करो, बहुत हो गया, हम चलते हैं। चलो आंचल। हाँ, खुद तो किस ले लिया और मुझे तो हक करने भी नहीं दे रही हो। तो परी की तरफ देख के कहती, सॉरी स्वीट हार्ट। हाँ, इसी तरह देख लो, इसकी तरह मुझे बोल्ड होना पड़ेगा, मुझे भी तुम्हें खींच कर अपने पास रख के किस करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पता है। ऐसा क्या, ये कहकर वो जैसे ही पलटती है, आंचल भी को भी उसी वे में जिस तरह से वंशिका भावना ने वंशिका को पकड़ के खींचा था, परी भी उसी वे में खींच कर अपनी तरफ घेर के उसके माथे पर प्यार करके कहती है, जाओ, पता था कर नहीं पाओगी तुम, कर सकती हो, लेकिन वंशिका और भावना कड़े इसलिए नहीं कर सकती, थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए, अगर होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लोग हंसते हुए वहाँ से निकल जाते। इसी तरह से वंशिका और आंचल अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, और परी और भावना अपनी क्लासेस लेते हैं। उनको अच्छा लग रहा था, प्रिंसिपल भी इस चीज़ से खुश है। प्रिंसिपल के रूम में जब वो जाते जाने से पहले तो कहते, क्या तुम दोनों ये क्लास कंटिन्यू करना चाहोगी। तो कहते नहीं। वंशिका भावना के कुछ कहने से पहले ही परी कहती, नहीं मिस, हमें कुछ नहीं करना, ये एग्ज़ाम भी हम इसकी वजह से कह कि स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आ रहे हैं, वरना हम यहाँ पर भी नहीं आते। चलो कोई बात नहीं। वैसे तुमने एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की बात की थी भावना। जी हाँ, जो स्टूडेंट वीक है, जो लोग पेपर देने में मसले हो रहे हैं उनके लिए, तो मैं उनको पर्सनली पढ़ाना चाहती हूँ। इस कॉलेज के अंदर एक रूम देना चाहिए आपको मुझे, ताकि मैंने स्टूडेंट से बात की है, तो स्टूडेंट तैयार है 1 घंटा और देने के लिए यहाँ पर कॉलेज में, और तैयार है पढ़ने के लिए तुमसे। तो ठीक है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो आप एक क्लास ले सकती हो। तो कहती है हम अभी घर नहीं जा रहे। नहीं, तुम जा रही हो, मैं नहीं जा रही, मैंने कुछ स्टूडेंट को पढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन तुम, हाँ क्यों, मैं तो बेस्ट हूँ ना, ये कहकर आंख मार देती। तो परी भी नहीं जाती, तो उसके साथ ही उसकी क्लास में जाकर उसकी भी हेल्प करती, जो कि चीज़ें परी की क्लास की उसके स्टूडेंट उससे समझते। इस तरह से 1-2 दिन इसी तरह गुजर जाता है। घर आते हैं, घर में अपनी थोड़ी सी नोक जोक, हंसी मज़ा। उस घर में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, सब हंस रहे थे। रात होती, एक दूसरे की बाहों में, प्यार तो नहीं कर सकते क्योंकि उसकी तबीयत के बारे में वंशिका बहुत सोचती है, और भावना की बात वंशिका की सोच कर वो कुछ करती नहीं। हाँ, बस थोड़ा सी नोटी नोटी होती है, किस करती है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस तरह से 1-2 दिन गुजर जाते हैं। वंशिका अपनी ड्यूटी पर भी जाती है, अपनी क्लास पे भी आती है। अब उसने वर्दी नहीं पहनी थी, और बिना वर्दी के वहाँ आती, वहाँ पर भी उनके कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स बनते हैं। जैसे कि वो क्लासरूम की वो एक क्लास जो खाली थी, लेकिन उसकी सफाई रोज़ाना होती है, शायद वो वंशिका या भावना में से कोई करवाती है। तब एक दिन ऐसा आता है, वो दोनों एक क्लास में वो वहाँ बैठे थे, उनके पास टाइम था, आधा घंटे क्लास के नहीं हो रहे थे, तो वो लोग बैठे थे। तो कहती, ये क्लास सफाई कौन करवाता है। तो वंशिका कहती, मैं तो नहीं करवाती। तो भावना कहती, मैं भी नहीं करवाती। तो ये क्लास साफ कौन करवाता है, इस क्लास को तो मेला होना चाहिए। तब एक मैसेज आता है, एक दूसरे से अगर पूछ लिया हो तो मुझसे पूछ लो, मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ। तो प्यार तो अच्छे में होना चाहिए ना, गंदगी में नहीं। तो ये सफाई की जिम्मेदारी मैंने ली है, एक नौकर रखा है पर्सनली इस रूम को साफ़ करने के लिए। जो मासी वगैरह आते हैं ना कम कॉलेज स्कूल को कॉलेज साफ़ करने के लिए, उन्हें पर्सनली इस क्लास को साफ़ करने की जिम्मेदारी मैंने दी, और उसके पैसे मेरे जेब से जा रहे हैं। ये आंचल थी, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती, कहती कमाल है, तुम जो सोच रही थी वो मैं सोच रही थी, और किसी और ने ये काम कर लिया। अच्छा है ना, हम दोनों के लिए तो अच्छा किया है। भावना, जैसे कि वंशिका पहले बैठी थी, और भावना के सीने से वंशिका के सीने से भावना टेक लगा के बैठी थी, और उसे हक करके बैठी थी। दोनों सामने की तरफ देख रहे थे। वहाँ पर एक पिक्चर, एक पेंटिंग बनी हुई थी। तो कहती, बहुत अच्छी पेंटिंग है। हाँ, किसी ने बड़े प्यार से बनाई होगी। इस गिलास की रौनक तो इस से। वैसे इस गिलास को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर तो रहे हैं हम लोग इस्तेमाल, और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है तुम्हें बताओ। मेरा मतलब पढ़ाई के लिए। अगर ऐसे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम रोमांस कहाँ करेंगे मेरी जान।
बस यही तुम्हारी यही अटक जाती है, रोमांस कहाँ करेंगे। वैसे तुम्हारी ड्यूटी कैसी चल रही है? A1 जा रही है, बहुत अच्छी से जा रही है। अभी केस वगैरह कोई आया है तुम्हारे पास? नहीं, फिलहाल तो नहीं, आराम ही आराम है, इसलिए तो तुम्हारे पास बैठी हो। अगर केस आया होता तो तुम्हारे पास इस तरह इजी नहीं बैठी होती। ये भी ठीक है। इसी तरह से 1-2 दिन और गुजर जाते हैं, फाइनली आ जाता है एग्ज़ाम के दिन। एग्ज़ाम के दिन वो पहले सुबह होती है तो वंशिका को कहती है तुम्हारी आज पेपर है तो तुम्हारी ओ समझ गई, तुम्हारी बात कहने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पर पहुंच जाऊंगी पेपर देने के लिए। अब टेंशन मत लो प्लीज़, इतनी मेहनत करवाई ना रात रात दिन में के, तो ठीक है। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं हॉस्पिटल जा रही चेकअप के लिए। ठीक है, आ जाऊँ तुम्हारे साथ? नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। मेरा थोड़ा लेट है तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरी क्लास ले रही हूँ तो मुझे टेंशन नहीं है, और मुझे अपनी स्टूडेंटों की भी टेंशन नहीं है। ऑल द बेस्ट मेरी जान। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके वो जाने ही लगती, तो भावना से अपनी वंशिका अपनी तरफ खींच कर उसके होंठों पर एक बहुत पेशेंट किस करके कहती, ये होता है ऑल द बेस्ट वाली किस, बच्चों वाली नहीं चाहिए थी। तो वो हंसते हुए वहाँ से निकल जाती। वहाँ पर मुस्कान इनके इसका इंतज़ार कर रही थी। मुस्कान कहती चले दी, तो कहती हाँ चलो, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है, वो हॉस्पिटल में डायरेक्ट हमें मिलेगी। इस तरह से वो लोग नाश्ता वगैरह करके वहाँ से निकल जाते। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना सब्सक्राइब में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे पता है कहना तो चाहती हूँ, कमेंट्स लिखिएगा, लेकिन आप लोग लिखते नहीं, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। और हाँ, कल शायद इनकी लास्ट एपिसोड हो या परसों, शायद कल इनकी लास्ट एपिसोड हो या परसों हो जाए। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि कल की कल हो जाए। संडे को तो स्टोरी आएगी नहीं, क्योंकि संडे को फैमिली की का दिन है, और पीर के दिन भी मैं छुट्टी करने का सोच रही हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होगा। ऊपर वाले की एहसान रहा तो सब कुछ ठीक रहा, तो देखेंगे क्या होगा। लेकिन कल तक कोशिश करूँगी कि लास्ट एपिसोड आ जाए। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।